यदि श्रेय पथ यथा नित्य कल्याणकारी मार्ग चाहूं तो असंख्य लोगों के विचारों का परित्याग करके श्रोतवाणी का ही श्रवण करूंगा। श्रेय यथा नित्य मंगलमय वस्तु ही प्रिय होनी उचित है। रूपानुग जन के दासत्व बिना अंतरंग भक्त की और कोई लालसा नहीं है। वैष्णव गुरु की आज्ञा पालन करने पर यदि मुझको धार्मिक होना पड़े, पशु होना पड़े और अनंत काल तक नरक में जाना पड़े तो मैं अनंत काल के लिए इस प्रकार के नरक में चला जाऊंगा। दुनिया के और सब लोगों के विचारों को श्री गुरुपाद पद्म की शक्ति से मुष्टिका घात द्वारा विदूरित करूंगा। मैं इतना बड़ा दाम्भिक हूं। निर्गुण वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र कान को छोड़कर और कोई उपाय नहीं। प्रश्न, हरिजन किसे कहते हैं? उत्तर, आजकल हरिजन शब्द का अपव्यवहार हो रहा है। वास्तव में जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं ऐसे अप्राकृत भगवान के भक्त ही हरिजन है। वे किसी भी कुल में जन्म ग्रहण क्यों न करें अथवा उनका अपना किसी भी प्रकार का बाह्य परिचय क्यों न हो, यदि वे सदगुरु के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण कर हरि भजन करते हैं तो वे ही हरिजन हैं। हरि की सेवा के अतिरिक्त वे किसी भी प्रकार की कामना के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करते हैं। जो अवैष्णव हैं, जिनको अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान नहीं हुआ है, उन्हें हरिजन कहना अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध है। यद्यपि स्वरूपतः सभी नित्य हरिजन है, किंतु मायाबद्ध अवस्था में उनका ऐसा परिचय प्रकट नहीं। यदि उनका स्वरूप प्रकट हो जाए और वे हरि सेवा करें तो उन्हें हरिजन कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार धान के भीतर चावल रहता है किंतु धान चावल नहीं होता, धान का छिलका दूर होने पर ही उसे चावल कहते हैं, उसी प्रकार जीव मात्र ही हरिदास या हरिजन है। यह सत्य है, किंतु जीव जब हरि सेवा में नियुक्त हो जाता है तभी हरिजन कहलाने योग्य है, उससे पहले नहीं। प्रभुपाद जी के उपदेश में की जय हो। प्रभुपाद श्रीमती सिद्धांत जी ठाकुर की जय। तो जीव मात्र ही भगवान का दास है। हाँ जी, आत्मा है विभिन्न अंश, तो जीव मात्र ही भगवान का दास है। तो हम लोग क्या भगवान का दास रूपी जो जीव है उनका सेवा नहीं करेंगे? हरिजनों का। जी। जीव बल तो जीव भी आत्मा तो है। हम्म। स्वरूपत तो आत्मा, स्वरूप तो भगवत दास बद्धावस्था में है, तो इस तरह जीव का सेवा नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी का वो इसमें है। अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे कहा कि भगवान का विभिन्न अंश आत्मा जीव, यही चिंता करके अगर हम जीव सेवा करेंगे तो जीव सेवा होंगे। इसलिए ठाकुर मास हम्म। एक ही विषय ठाकुर मास ने ऐसा कहा जीव सेवा होंगे, लेकिन श्रीमद महाप्रभु जी का जो उद्दिष्ट जीव सेवा है वो नहीं होगी। जीवात्मा वैष्णव, हम्म। जीवात्मा वैष्णव का जो सेवा महाप्रभु जी का जो उद्दिष्ट है, आदेश है, वो इस तरह नहीं। महाप्रभु जी ने कहा जिनका मुख में कृष्ण नाम वो वैष्णव, हम्म। और उसमें कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उसी के अनुसार वैष्णव का समय कनिष्ठ आदर
मध्य में प्रणति और उत्तर में सेवा शुश्रूषा। फिर वो हरिजन है। उससे पहले अगर विभिन्न अंश बोल के हम स्वरूप तो जीव, जीव स्वरूप तो वैष्णव, ये चिंता करके हम सेवा करने लगेंगे तो जीव सेवा होंगे, लेकिन महाप्रभु जी का जो आदेश वो पालन नहीं, इसलिए भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी अपना ठाकुर यही वस्तु सेम सेम एक ही वस्तु है। धन्यवाद।